धन्य हो घुआसा, धन्य हो। आज अचानक रास्ता में आपरा शुभ दर्शन हो गया। जुग जुग जियो रिडमल जी। अरे रिडमल जी कठे सु पधारिया हो। अरे अचानक यूं मार्ग में मिल लो तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। जय माता जी रिसा। जय माता जी रिसा। आपने भी घना घना पगा लागना। भगवान आप रो कल्याण करे सा। केड़ू जी आपने भी प्रणाम करो सा। जय माता जी। जय माता जी रिडमल जी। आप अठे प्रभात में आपरा समाचार मिलिया कि आप साठिकारो त्याग कर्यो है और मैं आप सू मिलवा रवाना हो सा। साठिकारा तगत जी जो घोड़ारा व्यापारी है वे प्रभात में चांडासर आया हा। वे समाचार दिया हा कि करनी जी साठिकारो त्याग कर आपरे परिवार सागे निकल गया। भाषा समाचार मिलता ही मैं तो इन मार्ग की ओर निकल गयो। रिडमल जी ए सब तो मिनक जमारे रे कर्मरा लेखा जोगा है और विधिरा विधान है। जिन जगह मिनक रो अंजल पानी जितना दिन लिखियोड़ो है वो बटे उतरा दिन ही रह सके। अब थे ही बताओ साठी का माए मारा अंजल पानी लिखियोड़ा ही उतरा दिन हा तो अब मैं बटे किया रह सकूं। खैर आप सुनाओ सा किया हो आप। मैं तो आपरे आशीर्वादों बिल्कुल ठीक हूँ सा। बस आपरे दर्शन करना री इच्छा ही भाभी पूरी होगी। रिडमल जी तो बिल्कुल ठीक है। थे लोग अब थारी सोचो जक्की जगह खड़ा हो उन्ना झटसू खाली करो। घनी जेज होगी था लोगारा भाषण सुनता। अब मारो समय खराब ना करो। मार करना बहुत ज्यादा समय नहीं है। ए कौन हुकुम ये जांगलूरा स्वामी राव काना है। ओह तो इन बात रो आपने घमंड है कि आप इन प्रदेश रा स्वामी हो। अबार मतलब बगैर मैं बाता कौन सुनूं। झट सु इन जगह ना खाली करो और निकल जाओ वाड़ा सु। अरे अरे ओ कहीं जटसू इन जगह खाली कर रो काई मतलब है। मैं इन जगह पर अधिकार कौन करो पचा हमें इन जगह पर रेवण को नहीं आया। मैं तो मार्गू हूं भाई। थोड़ी देर अठे विश्राम करो जनावरा ने चारा पानी दियो और आगे रो मार्ग ले रही बिया भी आप रे उन कुएं में एक तो पानी नहीं कि मारे सगड़े जिनावरा ने तिरस मिटाई सके। अरे इनारा पावन पगलिया आपरी धरती पर पड़िया है वो आपरो अहो भाग्य समझो। आप घना भाग्यवान हो कि खुद करनी जी आपरे सामने उभा है। कौन है करनी भाई। मैं कोनी ओळखूं कोई पावन पगलिया वाला मिनखना है। जिन जगह जानो चाहो उन जगह जाऊन खातर अड़सू निकल जाओ नहीं तो था लोगारी खैर नहीं है। यहाँ कहीं बोलो यहाँ को नहीं बोलना चाहिए। रिडमल जी ए जगह बोले है या माए योर अभिमान छलके है योर घमंड छलके है या ने बोल बा दो। है साक्षात महामाया है अपनी गलती री क्षमा मांग लो। अरे क्षमा तो आ लोगा ने मांगनी चाहिए। एक तो पराई धरती पर हक जमा रहा और ऊपर सु लागे है कहीं अनर्थ हो जासी। आप इन्हाने ओल कौन पा रहा हो है कौन है। ओ तो मैं कौन नहीं ओळख पा रहे हो। तो इन्हाने क्यों कि आप री कोई पिछाड़ दे देवे। मतलब साफ है ऐसो कोई चमत्कार कर देवे जिससु मना आ रही पिछाड़ हो जावे। साचा ही आप भान भूल गया इसो लागे। घमंड और अभिमान रो आवरण हुए जड़े सत्य री पिछाण को नहीं हो सके। थे चिंता मत करो रिडमल जी। ए करनी जी ने आज ओळखता को नहीं इसी बात को नहीं पर ओळखवा मांगता को नहीं क्योंकि इनारे आँख्या पर घमंड रो पट्टो है और ए सत्ता रे नशे रे मायने चूर है। अरे बस मैं सगड़ी बाता कौन जानू। अब बाहर री घड़ी भी कुआं ने अगर थे पानी से भर दो तो मैं थारी बात पर गौर कर सकूं। कुआं में अगर चमत्कार से पानी भर दो तो दूध रो दूध पानी रो पानी। देख भाई माने थारे आगे साबित करना जरूरी को नहीं कि किसो दूध है और किसो पानी। पर ओ कुओं बरसों सु मारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधि विधान सु मैं इन कुआं माए पानी भरकर ही आगे जासू। अब तो इन कुआं माए पानी भरपूर हो जासी तो आस पास है लोगा वास्ते और जनावरा वास्ते पानी री कमी को नहीं हुए।
अरे सारंग, जार देख तो कुआसामी। हाँ हुक्म, जाऊं सा। मैंने पानी छलक रही है। पानी कुएं में छलक रही है। वो तो चमत्कार हो गयो बुआसा। वो पानी ऊ छलक रियो है। हे जगत माता, आज तो साक्षात्कार हो गयो। आपरा दर्शन कर मारा तो भाग्य ही खुल गया। चमत्कार? अरे कुएं मायने कोई शेर फूटी होसी और इनमें पानी आ गयो सी। इनमें किसो चमत्कार? अरे इसी जादू करने घनी देखी। मैं तो कहूं कि कोई और चमत्कार दिखावे तो जानू। हे अभिमानी राजा, मैं चमत्कार करूं और तू देखे और फिर तू ओळखे कि मैं कौन। खेला इतरो भी सत्तारो घमंड ठीक को नहीं। जन वस्तु री उत्पत्ति हुई है उनरो अंत निश्चित है। ठीक उन्हीं प्रकार परिवर्तन ही संसार रो नियम है। हे मूर्ख, आ सत्ता थारी घना दिनारी को नहीं। मैं था लोगारिया भोड़ी भाड़ी बाता सु भली भांति परिचित हूँ। ढोंग करना बंद करो और चला जाओ अठासु। रिडमल जी, आज अगर थे हमारा मेहमान नहीं होता तो बात ही कई दूजी होती। दूजी बात? आज आपरी सीमा में खड़े हूँ, इन खतरा आप इतनी बात सुना दिया हो। हाँ मत भूलिया, हमारे अंदर भी सूरवीरा रो खून है। वो तो मैं हमारे मीनक धर्म रो पालन करियो कि आपने करनी भाषाओं मिलन रो कियो। आप तो सज्जन तारे लायक ही को नहीं। आप में तो घणो घमंड हो रही है। अरे बस करो और चला जाओ अड़सु। याद रखजो, हमारे राज्य री सीमा में धामा नाखना घणो अपराध होवेला। चलो। रिडमल जी, आज जिन जगह पर थे उबा हो, मारो आशीर्वाद है कि उन प्रदेश साथे स्वामी बन सो।
थोड़ा दिना मैं आप रो राज तिलक होसी और जांगलू रो स्वामी राव रिडमल हुएला। याद है एक दिन मैं थाने कहो थो कि आप रे सुख रो सूरज एक दिन जरूर उगसी। धन्य हो माँ, धन्य हो इन युग में आप अवतार लियो। इन जगत में आपने कुण नहीं ओळखतो। बचपन सु आप घना चमत्कार करिया, जन्म सु आप रा परचारो पार कोनी। आप कृपालु हो, दयारा सागर हो। आप री कृपा दृष्टि घना लोगारा दुख दूर होया। आप री दयासु सगलो जगत नभे है माँ। बस रिडमल जी बहुत हुए हो। अब से आप रे मार्ग सिधारो और मैं भी मारे मार्ग सिधारू। हुकुम सा, पर एक अर्ज है हमारी। रिडमल जी चांडर से चालने रो मत कही जो। आपने कहीं था कि मैं आपने चांडा से चालने रो क्यों ला? बने आप री मन री सगली बात ठा है रिडमल जी। देखो मैं गांव रो परित्याग कर निकलिया हा, जने और निश्चय करियो हो कि मार्ग माय कोई रो भी आश्रो को नहीं लेवो। तो हुकुम, आगे आप कौन सी जगह पर रुकने वाला हो? तो सुनो रिडमल जी, मैं वो तय करियो हो कि आज रू सूरज जठ है अस्तुसी बा जगह ही मारे हमेश रो ठिकानो होसी। हुकुम सा। लो अब मैं चालू। आवड़ माता आप रो कल्याण करे। जांगलो सो चालता ही करणी जी जाल रे जोड़ पूग्या और पूगता पूगता दिन ढल गयो। श्री करणी जी अठे ही निवास करने रो आदेश दियो। रात रो विश्राम कर भोर फाटता ही दूजे दिन श्री करणी जी झूंपड़ी तैयार करने रो आदेश दियो और देखता ही देखता झूंपड़ी तैयार हुई गई। श्री करणी जी जांगलूरा जोड़ में रहने री ठोड़ बनाई। उन जगह पर राव कानारो शासन। राव कानारी जगह श्री करणी जी रे आशीर्वाद सु राव रीडमल जी जांगलू प्रदेश रा राजा हुआ। रीडमल जी ने श्री करणी जी जांगलू रा राजा बनाया। उनके बाद रीडमल जी श्री करणी जी ने आधो राज्य भेंट करना चाहता था, पर करणी जी उनारी भेंट अस्वीकार करी और रीडमल जी री घणी अरज रे बाद करणी जी गाय और चरवा खातिर उनारी भूमि रो चौथो अंश स्वीकार करी, जिनमें 10 गांव रा खेतर और 10 कुआ भी शामिल हा। इन प्रकार श्री करणी जी आ भेंट स्वीकार कर गाय और चरवा री तकलीफ दूर करी। विक्रम संवत 1500 रे माए श्री करणी जी रे ससुर जी शिव भक्त केलू जी रो स्वर्गवास हुआ। उन वक्त रीडमल रा बेटा राव जोधा जी काहुणी गांव में हा। राव जोधा जी भी अपने पिता श्री रीडमल जी रे जीव श्री करणी जी रा एक मोटा भगत था। श्री करणी जी रे पति देपो जी रो स्वर्गवास हुई गयो। करणी जी लाल लोवड़ी रो परित्याग करियो और कत्थई रंग री लोवड़ी धारण कर ली और विधवा री जू आपरो जीवन निर्वाह करण लाग गया। करणी जी कहता देश री नाक है यो, इंड्रो नाम देश नाक रख्यो। इंड्रो ही नाम बदलते रूप में देश नोकरे नाम सु जानो जावे। आज मैं इन प्रदेश रो नामकरण करूं और प्रदेश इन देश री नाक है। इन वास्ते इनारो नाम देशनाक। और एक बात और, आवन वाला समय में लोग अपनी लौकिक और मौखिक भाषा में इनाने देश नोक से ओळखेला और इनारी ख्याति जगत भर में रहेला। राव रीडमल रा बेटा राव जोधा जी श्री करणी जी रा परम भक्त हा। वे चाहता हा कि नया किला री आधारशिला वे श्री करणी जी रे हाथों सु रखावे। इन खातर वे एक आमंत्रण पत्र लिखियो और वो आमंत्रण पत्र तीवरी रा राजपुरोहित जी और
मथाणियारा अमराचारण रे हाथे श्री करणी जी कने भेजवायो। श्री करणी जीए जोधाजी रो आमंत्रण स्वीकार कर्यो। देश नोकसू मंडोवर पुग्या तद राव जोधा चौपासनी गांव में उनारो स्वागत कर्यो हो और विक्रम संवत 1515 ज्येष्ठ सुद 11 और शनिवार रे दिन श्री करणी जी अपने हाथासू जोधपुर नगर री नींव राखी। भाई साहब, आप मंडोर जान पधार क्या? उठे काई काई होयो, माने बताओ तो खरी। हाँ गुलाब, अब राव जोधा जी तीवीर राजपुरोहित और मथाणियारा अमरा जी चारण रे हाथों इतने श्रद्धा सु न्योतो भेजियो हो तो मने जामणो ही हो। अब राव जोधा जी राजपुरोहित जी रे हाथों ओ कह भेजियो कि करनी बाई साने तो सागे ले ही आया। मैं उठे गई तब चौपास नीसू राव जोधा जी पग मरना बिछार मानो घणो ही हर्षो उल्लास सु स्वागत करियो। फिर जेठ सुद 11 ने मैं राव जोधा जी रे किले री नींव राखी। उन किले रो निर्माण अभी चालू हुई गयो है, थोड़ी ताल में वो पूरा भी हो जासी। अब वो नगर ने राव जोधा जी रे नाम सु जोधपुर सो जानसी। और एक बात और गुलाब, जिया देशनाक रो निर्माण हुयो और जोधा जी रे जोधपुरी नींव राखी, बिया ही आंता समय में देशनाक रे खने एक नवे नगरो निर्माण हुएला और उनरो निर्माण करेला राव जोधा जी रा साहसी और वीर पुत्र राव बीका जी। राव बीका जी भी आप रे पूर्वज राव चूंडा जी, राव रिडमल जी और आप रे पिता राव जोधा जी रे ज्यों ही मारा भगत है। तू देख जे गुलाब, राव बीका जी री ख्याति राव जोधा जी सु भी सवाई बनेला और उनारो प्रताप पूरे प्रांत में गूंजेला। घना ही राजवी उनारा चाकर होसी और आंता समय में उनारे नगर रो नाम बीका जीसु बीकानेर हुएला। बीकानेर ओ तो मैं तने पहली सुही कह राख दू। काई नहीं हो, किन चिंता में डूब गया हो? काई नहीं। ना ना, कोई बात तो है। इतना चुप और इतना चिंता में पहले तो कदई कौन देखा। चिंता री कोई बात है तो मने बताओ। बिया भी लोग कहवे के मन री बात कोई ने बताना सु मन रो भार हड़को हो जावे। काल सु मैं देख रही हूँ आप किनसु बात ना कर रही हो। तबीयत तो ठीक है आपरी? मारी तबीयत तो ठीक है, मारी तबीयत ने कहीं होसी। हाँ, कुछ बात हमारे मन में चाल रही है, जगह मने कुछ परेशानी है। काई? पिताश्री राव साहब बरसद रे पछे मारो राज तिलक होने रे बाद बरसलपुर किले रो निर्माण पूरो होयो। किले री सूबेदारी योग्य व्यक्ति ने सौंप पर मैं पुगड़ रा विकास रा घना ही कार्य करवाया। मारा पुत्र हरा भी घना ही साहसी और होशियार है। आप रे पुरखा रे जिया बे बिल्कुल निडर है। पर अबारा वक़्त पुगड़ घणी मुसीबतां सो घिरेड़ो है।
पुगड़ पर दुश्मनारी नजर चारों तरफ से गडेड़ी है। कद मौको मिले और कद पुगड़ी सता हड़प लेवे। मगर पुगड़ भी तो कमजोर को नहीं। पुगड़ आज तक ना तो कभी झुक्यो है और ना ही कभी झुकेला। पर हाँ, एक बात आपने ठा है, दूजे प्रांत रा राजवी कनेरी रियासत संबंध बांधवा वास्ते काई कर रहा है, आपने ठा है? अपनी बहन बेटी रो संबंध उन्होंने सागे करवा लग गया है। पर पुगड़ इन सगड़ी बातों से घणो दूर है। पण रंगकंवर बाईसारो अब तो आपने कटी संबंध तय करना चाहिए। रंगकंवर ने ब्याह ने लेर मैं घणी चिंतित हूँ। रानी साहब, चिंता की बात तो मने भी लगे। घना ही ठिकाना देखा मगर कोई ठिकाना चोखो नहीं लगे मने। साची बात, पर आप चिंता ना करो, सब आप अपना कर्म लेर आवे। जिया मने आप मिलिया। देखो सा, मारो ब्याह आपसे हुयो कि आप मारे कर्म में हा। बियाई बाईरा लेख जटे लिखुड़ा है पटे हो जासी। मैं तो कहूँ इन खातर आप चिंता ना करो। रानी साहब, आज तो आप घनी आध्यात्मिक बातें करने लग गया। कई बात है? ओ सगड़ो तो करनी बाई सारो सिखाइडो है। आ तो साची बात है। करनी माता ने हमारी धर्म री बहन बनाए बाद आपनो तो जीवन ही बदल गयो। हाँ सा, बिल्कुल साची कहो आप। अरे हाँ, एक तो बात मैं आपने कहनी भूल गयो। कहीं सा? आज दिनों के करनी बाई सारो बुलावो आयो। कहलवायो है करनी बाई सा कि भाई शेखा ने घणो याद कर्यो है, तो मिलबा वास्ते बुलायो है। अरे वाह, आप मन अब बता रहे हो। आज तो घनी खुशी री बात है। कद पधारिया हो आप बाईसा से मिलवा? मैं आज ही जासू। आज ही जाशो तो मैं भी चालू साथे। आपरे साथे मैं भी बाईसा से मिल लेशू। बिया भी बाईसा से मिलना थे बहुत वक्त हो गयो। क्यों नहीं, जरूर साहब, पर ई वक्त नहीं है ले जासू आपने। क्योंकि मैं करनी बाईसा सु मिलने रे बाद सीधो बैठे सू सैनिक टुकड़ी लेर मुल्तान सु सटोड़ी आपनी सीमा प्रांत में जासू। सीमा प्रांत से खबर आई है कि मुल्तान रो हुसैन खान लंगा उन तरफ से हमलो करने रो आयोजन कर रहे है। और हाँ, अगर साचो ऐसो होयो तो मैं मुल्तान रो नामो निशान मिटा देशू। आप सीमा प्रांत जाओ तो ठीक, पर चेतता रही छो। कारण दुश्मन पहले रे जिया धोखेबाज है। पीठ पीछे वार करनी उनारी मुख्य युद्ध शैली है। रानी साहब, आप चिंता मत करो। आप तो कुलदेवी सांग्या माँ और कुलदेवता लक्ष्मी नाथ जी रो नाम लेर मन तिलक कर अठो विदाई करने की तैयारी करो। करनी भाई साहब, ओ करनी भाई साहब, करनी भाई साहब, करनी भाई साहब। जय आवड़ माता जी साहब। जय आवड़ माता जी बोला भाई साहब। शेखू जी आप अठे इन वक्त कीकर पधारिया? मने करनी भाई साहब मिलवा वास्ते बुलायो। सीधे करनी भाई साहब। आभार समाचार। भाई साहब, थोक दो भाई साहब।
जुग जुग जियो शेखा जी। पधारो पधारो, राव बरसर का साहसी पुत्र फूगल राधिपति राव शेखा जी। भाई साहब हुक्म वो कहीं है? हाँ जी, यहाँ बोलर स्वागत कर रहे हो जी, यहाँ पहली बार मिल रहे हो। मैं जानू हूँ सा कि मैं माँ गलती हुई, मैं घना दिना सो आपसे मिलबा को नहीं आ सकियो। तो और कहीं क्यों मारा वीर? भाई सासू मिलिया कितो वक्त बीत गयो? काई हुयो? राज सत्ता भाई करनी भाई सा ने भूल गया या कोई दूजो कारण है? पर हाँ, आपरा मुखमंडल पर चिंतारा भाव भी दिख रहा है। राज में सगला कुशल मंगल तो है, कोई चिंता हुए तो माने बताओ। भाई साहब एक चिंता हुआ तो बताऊं आपने। ठीक सु बताओ तो ठा पड़े। एक तो मुल्तान की तरफ से हमला बढ़ रहा है, पल पल चेतनो पड़े है भाई साहब। मुल्तान की तरफ से कद भी की भी तरफ से हम लोस के। और दूसरी चिंता है कि हमारा लाडला भाई सा रंग कंवर अब प्यारे लायक हो गया। योग्य वर मिले तो छेंद्री सांस लो भाई साहब। मैं जानू हूँ आपकी सगली चिंता, पर थे दुखी ना हो। आपकी सगली चिंता लो पाए मारे खने है। शेखा जी, मैं इन खातिर तो आपने बुलावो भेजो तो। मैं पुगल री हित इच्छुक हूँ। आप रे दियोड़ा वरदान अनुसार मैं हमेश पुगल रे साथे हूँ। हुक्म भाई साहब। शेखा जी, आपकी पहली चिंता जिके रे दुख रो कारण आप खुद हो। मैं खुद? मैं कहीं समझो नहीं। हमेशा अपनी सीमा रा रक्षा करता करता मुल्तान री सीमा में जार छोटा मोटा युद्ध करना आपने शोभा को नहीं देवे। अगर कोई आपने परेशान करे तो आप उन्हें परेशान करो। आप रे साम्राज्य की ताकत ने पहचान, फिर सामने वाले साम्राज्य सगे युद्ध करना चाहिए। आंखें बंद कर दूजा ने प्रताड़ित करता रहसो तो फिर किया होसी? बिना वजह कोई परेशान होसी तो आखिर में उनारो गंभीर परिणाम आपने ही भुगतना पड़सी। इन बात सो मैं आपने पहला भी एक बार चेताया था शेखा जी, और आप तो मानिया ही को नहीं। अब उनारो एक ही उपाय है कि आप बिना वजह दूसरा राज्यों ने परेशान करना बंद करो। जितनी ताकत हुए उतरो ही साहस करना। समय बदल तो रहे हमेशा। शेखा जी, पुगल एक समा माए महासत्ता हो। पुगल री एक जमाना माए घनी बोलबाला ही। पर अबार परिस्थिति थोड़ी अलग है शेखा जी। आसपास का राज्य भी घना शक्तिशाली है। सबसे युद्ध करता रह सो गई। फकत युद्ध सु ही राज्य में टिके रहना जरूरी को नहीं हुए शेखा जी। साचे राजवीरी आई पहचान है कि फकत ताकत सुई नहीं, मारो मतलब है फकत बल सुई नहीं, कल सु भी काम लेना चाहिए। और कल सु काम लेने में आप थोड़ा कच्चा हो। मारी ये सगली बात आप याद रख जो तो कदे दुखी नहीं रहो। भाई साहब जी आप कहो भी ठीक है। और रही रंग कवर रे ब्याह री बात, तो आज मैं उना रे ब्याह रे संबंध में ही आपने एक महत्वपूर्ण बात बतानी चाहूँ। फरमाओ हुक्म, आपरी बच्ची है। भाई साहब आप जो भी सोचो वो पुगल रहित में ही होसी। पुगल आपके सामने नतमस्तक है। तो शेखा जी सुनो। हुक्म भाई साहब। मैं अपनी बाई सा रंग कवर सतपन तय कर चुकी हूँ। तय कर चुके हो? पर किन रे सागे? बीका जी राठौर रे सगे। बीका जी राठौर रे सगे। बीका जी राठौर रे सगे।
शेखा जी किन सोच में पड़ गया। अब मैं काहे कहूँ भाई साहब, पर बात इसी है कि अरे अरे बात कहीं है, खुलने बोलो तो ठा पड़े। भाई साहब आप तो हमेशा हमारे पुगड़ के साथे खड़ा रिया हो, आप तो हमेशा हमारो हित सोचो है। पर हुकम पण कहीं पर भाई साहब, रिश्तो करने से पहले आप राज्य रो दर्जो तो देखता। बीका राठौड़ कने छोटी सी जागीरी है और कठे पुगल मां सकता है। मैं तो बीका ने पुगड़ी 5वीं बैठक रे योग्य भी कौन समझो। बेटी रो हाथ उनारे हाथ में देनो सपने में भी कौन सोच सको। अब आप ही बताओ भाई साहब, मैं रंगकंवरी रो ब्याह अपने सु छोटे राज्य में किया कर सकूं। भिखाजी राठौड़ मारी बेटी रे योग्य कौन नहीं भाई साहब। और आपरी बात मान भी लूं और रिश्तो कर भी लूं भाई साहब, आखिर उम्र पछतावा रहेगा कि पुगड़ ने ऐसी काई मजबूरी होगी कि आप सु छोटे राज्य में रिश्तो करना पड़े। इतिहास गवाह है, किसी भी तरह री विपदा आई पर पुगड़ का शासक आज तक किसी सामने नहीं झुकिया और किसी भी पारिवारिक रिश्तो नहीं बढ़ाया। हाँ सगड़ी बात हूं आप अनजान को नहीं भाई साहब। ना भाई साहब, आप सो जरूर कोई भूल होगी है भाई साहब। मैंने वो रिश्तो सही कौन लगे। शेखा जी आप ही बोली सू खुद ही फिर आओ। अब बात तो कहता कि भाई साहब अब जठे उचित समझा उठे रिश्तो तय कर दो और एक पर माए दूजी बात करने लग गया। पर एक बात याद रखो कि बीका राठौड़ से रिश्तो करने में ही पुगलरी भलाई है। मैं आपने विश्वास दिला कह सकूं कि बीका राठौड़ का भविष्य उज्जवल है। माय युग पुरुष रा सगला गुण भरिया है। रावण वाला समय में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। वक्त और भाग्य दोनों उनारो साथ दे रहे हैं और रिश्तो करियो सु आप रे पुगल और बिगारे नवा राज्य रे विकास रे आड़े कोई नहीं आ सके और आप सी हित रे कारण सु आप दोनों रे वास्ते शुभ रहसी। एक और कड़वी पर साची बात आप सुन लो शेखा जी। पुगल पहला जेड़ो शक्तिशाली तो है पर सामर्थ्यवान को नहीं। पुगल ने कमजोर होता मैं हमारी आंखें से देख रही हूँ। हमारा कहे अनुसार आप नहीं करो तो पछतावा रे सिवा आप रे कने कहीं नहीं रहे। भाई साहब आप बुरो मत मान जाओ, अगर आपरी बात मने अभी समझ को नहीं आवे। भाई साहब जिन बिकारी आप बात कर रहे हो उनका न है कहीं उनारे मामा नापा सांखला रो देवड़ो राज जो किणी वक्त में सांखला पाछो ले सके। खेवारे खातिर बिकाजी फकत जोधाजी रा पुत्र है, उनारे अलावा उनका कोई अस्तित्व को नहीं। जिन बात सु मैं रंगकंवर रो हाथ बिकारे हाथ में देऊं वे कोई राज्य रा नायक और स्वामी को नहीं। भाई साहब अब मन आज्ञा दिराओ, मन झट पाछो जानो है। काल प्रभात में युद्ध री तैयारी भी करनी है। काल प्रभात में युद्ध? हाँ साहब। किने सागे? मुल्तान रो हसन खां सागे। ओ पिताश्री राव बरसदरी मृत्यु रे पछे पुगड़ राज्य री पश्चिम सीमा मुल्तान तरफ सु दुश्मना रो प्रभाव और दबाव बढ़ रहे है। भाई साहब वे पुगड़ क्षेत्र में धावा करने लग गया और सीमा पर छूट फूट वारदात रो होनो रोजीनो बन गयो है। हुसैन खान लंगा मुल्तान रो शासक बनने पहला उनरा कड़वा अनुभव रे कारण उन्हें पुगड़ रो राज्य फूटिया कौन सो आवे।
पुगड़ रे सतलज और व्यास नदिया रे पार सु मुल्तान री देहरी पर दुनियापुर और महरोर रा किला एक प्रकार से मुल्तान रा शासन रा चुनौती बन गया है और पुगड़ री इज्जत रो भी सवाल पैदा करे भाई साहब। मैं कदी कदी खुद पश्चिम में जार आपने किला रो दौरो करूं। अब चौकसी बरतनी भी जरूरी है भाई साहब। यहाँ तो दुनियापुर में कुंभा, कहरोर में जोगायत, मोमन वाहन में जगमाल, मरोट में तिलोकसी और देरावर में रणदी ऐ सगला सुरक्षा रो काज संभाले है। ऐ सगली जागीर मुल्तान सु सटोड़ी सीमा पर है। सिंध प्रदेश की सीमा पर रुकनपुर, मेहरबान और बीजनोत में भीमदेरा वंशज सुरक्षा संभाले है भाई साहब। समाचार मिला है कि वो 3000 सेना लेर हर वक्त जूं पश्चिम प्रांत रा गांव लुणवारे ढाणी रे कने सु सीमा में घुस अपनी सीमा में आ सके। मैं काल अपनी सेना लेर उन जगह दौरो करने जासू और अगर दुश्मन आओ तो देखो तो उन्हें खदेड़ देशो। भले ही पुगड़ी सेना छोटी है पर पुगड़ हर सैनिक शूरवीर और साहसी है। सामे चाहे 3000 हो या 3 लाख, पुगड़ सैनिक वहां सभा पर भारी है। शेखा जी, मैं अच्छी तरह जानू हूँ कि पुगल रा सैनिक सर्वश्रेष्ठ है, और हाँ आप ही जानू हूँ कि पुगल रो एक सैनिक 6 दुश्मनों पर भारी है। पण का है भाई साहब? इन वक्त आप थोड़ा शांत हो बैठो तो ठीक है, क्योंकि पश्चिम तरफ रा सेलान अने चोखा को नहीं लगे शेखा जी। मुल्तान रो हसन खां लगा धोखा सुबी वार कर सके। पीछे सु हमलो करने की उनारी तरकीब बरसों पुरानी है। युद्ध माए कोई दूसरो सेनापति भेजो तो ठीक, पर हर वक्त आप रो जानो सही को नहीं रहे, क्योंकि आप पुगल रा स्वामी हो और आप री सुरक्षा करनो आप रो खुदरो दायित्व भी है। पण भाई साहब, मने किरी प्रकार रो डर नहीं लागे। युद्ध करनो तो क्षत्रिय रो धर्म है। दुश्मन चाहे कैसो भी बलवान हो, मैं पुगड़ री मान माटी रो पुत्र हूँ। निडरता तो हमारी लोई में है, बा बात आप भली बाती जानो हो। और दूसरी बात आ, मैं सीधो युद्ध री योजना बना को नहीं जा रहा हूँ। अपने सीमा प्रांत रे गांव पर नजर रखनी जरूरी हुए भाई साहब। और भाई साहब, नजर करता कदी दुश्मन सामने आवे तो पुगल कदी पाछो नहीं पड़े। पर शेखा जी, इन वक्त आप ए सगली बाता रेवन दो। अच्छा आप री मर्जी। आप रो आशीर्वाद बनाए रखजो भाई साहब। लो सा, अब मैंने हुक्म कराओ भाई साहब। मावड़ आपने सद्बुद्धि देवे और पुगल हमेशा कुशल रहे। जीजा, आज मैं देख रही थी शेखो जी कुछ बदलिया बदलिया लाग रहा है। आप यहाँ ने सद्बुद्धि रो आशीर्वाद दियो, तब भी आप सु युद्ध में विजय प्राप्ति रो आशीर्वाद मांगियो ही नहीं और यही चला गया। आखिर बात कही है, हमारे समझ नहीं पड़ रही है। गुलाब, और सब विधि रे विधान निमित्त है। मैं मारी इन आँखियाँ सु पुगल ने कमजोर हो तो देख रही हूँ। जीजा, वो क्या हो सके? गुलाब, जब राजा रे मन माए ताकत रो घमंड स्थान ले लेवे, तब उनारे राज्य रो कमजोर होना निश्चित हो जावे। गुलाब, एक समय था जब पुगल में जाहो जलाली थी। राव केलन, राव चाचक देव, राव बरसल, ए सब शूरवीर हा। राव शेखा भी पराक्रमी है, पर बै थोड़ा जिद्दी है। समय ने ओळखवा माए थोड़ा कमजोर है। मैं देख रही हूँ कि मुल्तान रो शेख पुगल सु धोखो करसी और उना पर भारी पड़ेला। मैं राव शेखा ने चेतायो, पर सब व्यर्थ। जीजा, आप हमेशा के वो हो, कर्माय नमः। शेखो जी आपरा कर्म कर रहा है, पर घटना घटित होया पचे उन्होंने ठा पड़ जैसी। पण पछे ठा पड़वासु कई हुए।
जीजा आप तो हमेश पूगल रे हित रे बारे में ही सोचता रहा। आप हमेश आपसी राज्यों में भाईचारो बढ़े और प्रेम रहे उन्हें पक्ष में हो। आप सगली जगह शांति बनाई रखनी चाहो। पण जीजा आप रो कथन भी साचो है कि विधि विधान सत्य है। गुलाब, रात घनी होगी है, तू जा रबे आराम कर। हाँ भाई साहब। जय आवड़ मातारी बैसा। अरे पुगलरा मंत्री आप उठे। राज्य में सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल कौन ही बैसा। कुशल मंगल हो तो मैं आप रखने क्यों आतो। काहे हुयो? पैसा 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 पैसा। रानी साहब आप उठे। काहे हुयो? पैसा आप वीर ने मुल्तान रो शेख बंदी बना मुल्तान ले गयो। कौन बतायो आपने? शेखा जी काल आपसे मिलने के बाद में सीमा क्षेत्र की तरफ सेना की टुकड़ी लेर किया था। समाचार मिलिया कि वे रात रा भगत रमाई एकला सीमा क्षेत्र निरीक्षण कर रहा था। सेना की टुकड़ी तो किला रमाई नींद में सूती और उनरा समाचार मुल्तान रा हुसन खा लंगा ने मिलिया। चौकसी गफलत रो लाभ उठा हुसन खा लंगा उन पर छापो मार दियो और सुरक्षा रे अभाव रे कारण उन्होंने बंदी बना लियो और बंदी बना वो शेखा जी ने मुल्तान ले गयो। घड़ी सुरक्षा रे मायसू धोखो कर मुल्तान रे किले में राखोड़ा पुगल रा अधिपति केलण भाटिया रे वंशजा रे खातिर आ सबसे सर्वनाक घटना है। राव चाचल देव और राव बरसल उन्होंने सीमा क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण जागीर इन खातिर कोनी थी कि इन सुबह कमाई करे और उन्होंने वंशज मौज मस्ती करे पर इन खातिर प्रदान करी कि वे पुगल राज्य की सुरक्षा करे। पुगल राज्य रा रक्षा स्तंभ बने और सीमा रा अडिक पहरेदार रहे। उन भूल रे कारण ही आज पुगल रा राव उन मुल्तान रा बंदी हो गया जो कदी राव केलण चाचक देव और राव बरसल की तरफ कदी आंख ऊंची कर को नहीं देखता। ए सीमारा रखेवाल और पहरेदार पुगल में मुंडो दिखाने लायक को नहीं दिया। भाई साहब मने तो वो दुख आ रही है कि पुंगल राव ने हराया बिना ही बंदी बना लिया। बड़ी मुश्किल से पुंगल राव उन्हारे कब्जा में आया है। उन्होंने आसानी से छुड़ाना असंभव है। भाई साहब अब मैं काई करूं समझ नहीं आ रही है। उन वास्ते मैं आपरे खने आई हूँ। आपरी सगली बात साची पर मैं शेखा जी ने पहला भी चेताया है पर मैं घना ही जिद्दी है। मैं हमारी बात पहला खुद ही मानिया और ओ उन जिद रो ही गंभीर परिणाम है। चिंता ना करो रानी साहब। शेखा जी की चिंता थे हमारे पर छोड़ दो। मुल्तान तो गई धरती रे कोई भी छेड़ा में बेहोशी तो मैं उन्होंने ले रहा जा सकूं। आप शांत हो और जल पीवो। गुलाब। हाँ भाई साहब। रानी सा ने जल पिला। हाँ भाई साहब। लो महारानी साहब जल पियो और शांत हो जाओ। आप कहीं बैसा खाने आया हो तो अब सब ठीक हो जैसे। आप मन शांत रखो और जिको में क्यों उन्होंने विधि रो विधान समझे और बारे पर विश्वास रख मारो साथ दो।
कोई भाई साहब। पहली बात तो आप शेखा जी की चिंता मारा पर छोड़ दो, और दूसरी बात आप के रंग कवर बाई सारी सगाई मैं राव बीका राठौड़ से करी। आप कुछ भी सोचा बगैर घर जा रंग कवर रे ब्याह की तैयारी करो। बीका जी बारात ले पुगल पुगे, उससे पहला शेखा जी पुगल पुग जैसे, और मारो वचन है आपने, आप घर जा रंग कवर रे ब्याह की तैयारी करो। हुकुम भाई साहब। मावड़ आप लोग कल्याण करे। शेखो जी, ओ शेखो जी, शेखो जी। करनी भाई साहब। हाँ पटे। शेखा जी, હવે આપ મુલતાન આયા તો કરણી બાઈ સાને भी तो आप ला रहे आवनो। भाई साहब आवड़ माता आप लोग कल्याण करे। युद्ध करे बिना ही मने थोके सु बंदी बना लियो भाई साहब। सामने युद्ध करता तो ठा पड़तो कि पुगल की तो शक्तिशाली है। मारा वीर अब थे ए सब बाता रेवन दो। अन चालो अपने झट पुगल पूगनो है। मैं थोने लेवा वास्ते ही तो आई हूँ। झट? हाँ, अपनी बाई सा रंग कवरो ब्याह मैं राव बीकाजी सागे जी को मोंडियो है। ब्याह मांडियो है बीकाजी सागे? हाँ, राव बीकाजी री जात पुगल पूगती उसी। वे पुगे उससे पहला आपन ने पुगल पूगनो है। ए सब विधि विधान का लेखा जोखा है। कई सोच में पड़ गया शिखा जी। पण अब रंग कवर के भाग्य में बीको जी लिखियोड़ा तो मैं उनारा ब्याह उनारे सागे ही मान दिया। अब चालो अपने झट पुगल पूगना है। जान रो स्वागत भी तो करना है। हाँ पधारो भाई साहब। मारा हाथ से रोपियोड़ो ओ त्रिशूल जत्ताई अठे स्थिर रहती तत्ताई पुगल पर भाटियों रो शासन हमेश रहती और मारो वचन है। मावड़ आप लोग कल्याण करे। करणी जी सोचता कि उनारे जीवन रा
ए दिन अब घना वे गया। लोक कल्याण रे खातिर जो जो कार्य करना था वे करणी जी कर चुक्या हा। अब वे सोचो कि अब इन भौतिक शरीर रो त्याग करनो चाहिए। अपने पुत्र पुण्यराज ने कहो कि वे स्नान करना चाहे, इन खातर घरों भर ने पानी ले रहा हो। पुण्यराज अपने मातारी आज्ञा सु तलाव पर पानी भरवा गया। दूसरी तरफ सारंग बिश्नोई ने श्री कर्णी जी कहो कि माँ सु झारी ले रहा हो, उन झारी रे माए थोड़ो सो पानी है। कर्णी जी 3 भाटा मांड उन पर बैठा और सारंग बिश्नोई ने कहो कि उन झारी सु उना पर पानी डाले। वो आज्ञा रो पालन करियो। पानी श्री कर्णी जी रे शरीर पर पड़ता ही शरीर एक ज्योति बाण अदृश्य हो गयो। देवी रो यो मंदिर विश्व विख्यात है। अठे हर दिन लाखों यात्री आवे और भक्ता ने आज भी करणी मां पर्चा देती रहे। कर्नल किनियाणी धन धन धिनियाणी जांगड़ देसरी करणी जी परम जोत में मिल जावे। 1595 चैत सुकल गुरुनम देवी सागण देहिसु पूगा जोत परम। देवल सुतारी दुराज भवानी चारण कुल ने अमर करो। देवल सुतारी दुराज भवानी चारण कुल ने अमर करो। दीप राज थर शीश झुकावे दीप राज थर शीश झुकावे। दीप राज थर शीश झुकावे। मैं छोटो सो जतन करो धन जान